नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आखिरकार लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी किसे नेता प्रतिपक्ष बनाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसका ऐलान नहीं किया है कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए, लेकिन एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है। जब तक कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से किसी को नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनती है, तब तक वो नामित व्यक्ति जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएगा। और लंबे समय के बाद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जो है आगे बढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राव नरबीर सिंह, उन्होंने इस बात का दावा भी किया है। और इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, लंबे समय से कहा ही जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो और सरकार ने पहले रिमाइंडर भेजा, उसका जवाब नहीं मिला। अब सरकार ने टाइम बाउंड रिमाइंडर भेजा था कि आपको इस टाइम के अंदर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है, लेकिन चुनाव अभी भी नहीं हुआ। तो क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? ऐसे हमने पहले एक वीडियो के अंदर जैसे चर्चा किया था कि भाजपा सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, और इसी प्रकार का पत्र भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लिखा था। उसका कोई जवाब संतोषजनक नहीं आया था और न ही नेता विपक्ष प्रतिपक्ष का चयन किया गया। फिर सरकार ने दोबारा एक रिमाइंडर भेजा और वो समय उसके अंदर बाउंड किया गया कि इतने समय के अंदर आप अपना कोई न कोई नाम फाइनल करके दीजिएगा। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस ने आज भी नहीं किया है, क्यों? वो गेंद जो है हाईकमान के पाले में है। जब हाईकमान फैसला करेगी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हैं, बाकी कमेटी के मेंबर्स हैं और जो विधायक हैं, उन्होंने एकांत सहमति से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम नॉमिनेट किया है कि जब तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं करती है और जहां नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी सिग्नेचर की जरूरत है या व्यक्ति की जरूरत है, तो हम नॉमिनेट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को करते हैं। और आज उनके नाम के ऊपर, जैसा आपने बताया कि राव नरबीर सिंह ने आज इस बात की पुष्टि की है और सोशल मीडिया पे ये खबर आज करीब दोपहर 2 बजे से तैर रही है। राठी साहब, नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से काफी सारे काम जो है वो रुके हुए हैं। हालांकि सरकार की हैसियत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या एक ये मैसेज जा रहा है जनता के बीच में कि जनता को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है? वो तो कई बार हम भी चर्चा कर चुके हैं, हर एक चैनल चर्चा कर चुका है, प्रिंट मीडिया में भी ये खबरें आ चुकी हैं और कांग्रेस के नेता भी अनेक बैठकों के अंदर इस मुद्दे को उठा चुके हैं और कांग्रेस हाईकमान के नेताओं के सामने भी उठा चुके हैं कि हमारे नेता विपक्ष का प्रतिपक्ष का चुनाव कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी पता नहीं किन कारणों से वो चयन करने में आज तक विफल है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा बदलाव करना चाह रही है जिसकी वजह से ये फैसला नहीं ले पा रही? जिस प्रकार से राहुल गांधी का पीछे बयान आया था कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जो जिला अध्यक्ष हमारे होंगे उनके हाथों में हम पावर देंगे, जो इसी रूम में बैठ करके राजनीति करते हैं, कहीं न कहीं पार्टी उनसे मुक्ति चाहती है। जो संगठन में काम करने वाले होंगे उनकी राय टिकटों के मामले में ली जाएगी, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, चाहे वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अगर इस प्रकार का मजबूती से बयान राहुल गांधी जी का आया है तो जरूर कोई न कोई बड़े संकेतों की तरफ जरूर इशारा कर रहा है कि बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी भविष्य में हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर संगठन चुनाव के अंदर जरूर कर सकती है। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरीके से कई नाम सामने आ रहे थे, गीता बुक्कल की बात करें, वो भी लगातार नेता प्रतिपक्ष के लिए लॉबिंग कर रही थी, रघुवीर कात्यायन की बात करें, अशोक अरोड़ा की बात करें, तो कई नेता थे जो लगातार कोशिश में थे। तो क्या अब उन सब के अरमानों पर पानी फिर गया है? देखो, उनके अरमानों के ऊपर तो पहले से ही पानी था, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का जो बहुमत एमएलए का वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे एग्री है। हम जिसके ऊपर चर्चा करते हैं वो भी खुद भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम के ऊपर मोहर नहीं लगा रही, सहमति प्रकट नहीं कर रही। तो फिर ये जो दूसरी पंक्ति के नेता कांग्रेस के अंदर हैं या अपने आप को सीनियर लीडर कुछ व्यक्ति मान रहे हैं कि वो एक थोड़ा सा मन में ये है कि अगर हुड्डा साहब का नाम ना आए तो इस खेमे में तुम हो सकता है कि हुड्डा साहब तुम्हारी तरफ इशारा करके तुम्हें बनवा दें, क्योंकि सुविधाएं बहुत होती हैं विपक्ष के नेता के पास। समय भी बोलने का ज्यादा मिलेगा, पार्टी की सारी नीतियों को भी वहाँ उठाने का मिलेगा, जनता की मांगों को मुद्दों को उठाने का समय भी ज्यादा मिलेगा और अपने इलाके की मांग तो जो नेता उठाएगा ही जो बनेगा। राठी साहब, क्या जिस तरीके से अब काफी लंबे समय के बाद उन्होंने एक नाम जरूर लिया है लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी 5 साल या तकरीबन जो 4.5 साल से कम का समय जो बचा है उसको ऐसे ही निकाल देगी? नहीं, इतना लंबा समय तो मैं नहीं मानता निकलेगा, लेकिन अभी जो ये अक्टूबर से लेकर के अभी तक जो 6-7 महीने का समय बीता है ये भी गलत निकला है। नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए सदन के अंदर और उसकी एक आइडेंटिटी होती है, पार्टी की आइडेंटिटी होती है, पार्टी को हाउस के अंदर एक लीडर की आवश्यकता होती है।
वो कोई न कोई नाम तय कर लेना चाहिए था। लेकिन आज चलो इतनी शुरुआत हुई है, हो सकता है निकट भविष्य के अंदर पूरी ताकत भी इनको मिल जाए और पार्टी इनको घोषित भी कर दे या किसी और का नाम की घोषणा भी कर दे। डॉक्टर साहब, अगर हम प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के कई नेताओं के साथ एक के बाद एक घटनाएं घटी हैं। रोहतक की बात करें या हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, तो क्या ये घटनाएं अपने आप हुई है या इनके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है? हरियाणा की राजनीति के ऊपर पता नहीं कुछ दिनों से ग्रहण सा लगा हुआ है। पहले विधानसभा का सेशन चला था तो बड़े सीनियर नेता दादा राम कुमार गौतम और हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के बीच में तीखी और असंभवनीय टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर सदन के अंदर हुई थी। फिर आप बात देखेंगे तो अजय और अभय के बीच में जो छिड़ी हुई है जुबानी जो तुम पैजार हम उसको कह सकते हैं, बार बार इन शब्दों का वो प्रयोग उधर से आ रहा है, तो वो भी बड़ा ही दुर्भाग्यशाली मैं मानता हूँ राजनीति के अंदर। और आज इस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक के अंदर शायद थे और वहाँ डीसी साहब के साथ डीसी साहब को उन्होंने कहना पड़ा कि मैं अपने आप मीटिंग कर लूंगा, आप चले जाइए। कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार के एक मंत्री आए हुए थे तो उसमें कांग्रेस के 2 विधायक शकुंतला खट्टक और बीबी बत्रा जी भी थे और वो मंत्री जी भी थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष वहां थे, तो कुर्सी के लिए थोड़ा सा आपस में कहा सुनी हुई, वो वीडियो भी वायरल हुई। आज इस प्रकार से कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बड़े नेता कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जी, उनका कुछ पार्षदों के साथ बल्कि मारपीट तक की वीडियो वायरल हुई है। तो हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा दुखदायी मैं इसको मानता हूँ। जो हमारे सीनियर नेता हरियाणा प्रदेश के समझदार नेता हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से उनको बचना चाहिए। राजनीति है, खाली बयानबाजी तक वो दायरा सीमित रहे तो अच्छी बात है। और ये 3-4 घटनाएं प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मैंने बताया, इसमें कुछ दिन पहले आप देखोगे तो महिपाल ढांडा जी ने शायद कोई डिनर दिया था चंडीगढ़ के अंदर, वहां भी कांग्रेस के 4-5 विधायक उस डिनर के ऊपर जा रहे थे, चंडीगढ़ पुलिस के साथ उनकी कहा सुनी हुई थी, वो वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस प्रकार से पता नहीं क्या ग्रहण सा लगा हुआ हरियाणा की राजनीति को कि कोई दल अछूता नहीं है, कोई न कोई बयान एक दूसरे के प्रति विरोध में आते रहते हैं या तीखी नोक-झोंक होते हैं, ये शोभनीय बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक जिस तरीके से सीएम नायब सैनी ने पहले मनोहर लाल जी ने शुरुआत की थी कि सभी विधायकों को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं सेम पैटर्न जो है इस बार नायब सैनी ने रखा कि सभी विधायक जो अपने क्षेत्र में 5 करोड़ के काम करा सकते हैं। तो क्या अब विधायकों को अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए कि जनता की समस्याओं को उठाए, उनके जो काम है अधूरे उनको पूरा करवाया जाए? ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। पहले तो शायद 5 लाख साल के एक विधायक के होते थे और अब आप बता रहे 5 करोड़। लेकिन इसमें एक बड़े बुद्धिजीवी देश के डॉक्टर हरिओम पवार जी हैं, उनका ये कथन है कि सांसद निधि और एमएलए निधि जो है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं उसकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जिस हल्के के अंदर 5 करोड़ रुपया लगना है, वो 5 करोड़ रुपया उस हल्के का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोकल गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं या ब्लॉक समिति सदस्य हैं या जिला परिषद के सदस्य हैं, या गांव से एक बायोडाटा लिया जाए कि किस गांव के अंदर मुख्य रूप से किस चीज की कमी है और किस चीज की जरूरत है। जरूरतें बहुत सी हैं, लेकिन उसमें प्राथमिकता देखी जाए कि किस काम के लिए तुरंत पैसा चाहिए, वो पैसा वहां लगना चाहिए। जरूर नहीं है कि विधायक के हाथ से ही लगे। ये कहने को तो हो सकता है कि विधायक पूरे इलाके का मुखिया, हल्के का मुखिया है, वो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन किसी सरपंच के साथ वो उसकी पड़ती है, किसी की नहीं पड़ती है। तो कहीं न कहीं ये घोड़माड़ वहां भी चलता है। वहां भी मेरे तेर में ज्यादा की जो इसका चहेता होता है वो ज्यादा पैसे बांट देता है उस आदमी को, और दूसरा जो उसका विरोधी खेमा होता है उसको पैसे कम मिलते हैं। तो इस चीज का मैं मानता हूं कि जो 5 विकास कामों के लिए पैसा दिया अच्छी बात है, लेकिन उसमें पंचायतों का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। मेरा कहना साफ रूप से ये है। तो चलिए दोस्तों, लंबे समय से इंतजार जरूर था कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जाए, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति का नाम जरूर जो है वो आगे बढ़ाया गया है कुछ समय के लिए, जब तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रदेश में लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हर किसी को आश्चर्य में जरूर डाल रही है। डॉक्टर साहब, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।